दांडेगावकर यांना की त्यांनी आपले विचार इथे व्यक्त करावे. देशाचे गृहमंत्री आणि आपल्या सर्वांचे सहकार मंत्री अमितजी शहा, माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस, सन्माननीय मंत्री रावसाहेबजी दानवे, सन्माननीय मंत्री भागवतरावजी कराड, चंद्रकांत दादा पाटील, अनास्करजी, आजच्या सत्कार मूर्ती पद्मश्री पोपटरावजी, पद्मश्री राहीताई, ज्यांच्या निमंत्रणावरून आज आपल्या सगळ्यामध्ये आहे असे राधाकृष्ण विखेजी, माजी मंत्री हर्षवर्धनजी, व्यासपीठावर विराजमान सर्व मान्यवर, उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, आपला आक्षेप नसेल तर मी थोडं हिंदीतून बोलतो. मैं शुरुआत में ही डॉक्टर धनंजयराव गाडगीळ, वैकुंठ भाई मेहता और पद्मश्री विठलराव विखे पाटिल को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने ये सहकारिता का कार्यक्रम शुरू किया और उसी कार्यक्रम की बदौलत मुझे राज्य संघ का और देश के संघ का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, जिसकी शुरुआत इस प्रावरा में हुई थी. और खुशी की बात यह है, जहां सहकार का बीज बोया गया वहीं महाराष्ट्र में पहली बार आज देश के सहकार मंत्री अमित भाई शाह पधारे हैं. अमित भाई, आपके सहकार मंत्री बनने से सहकारिता के देश भर के कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बहुत बढ़ गई है. जिस तरह राधाकृष्ण जी ने बताया कि बीच का समय सहकारी कार्यकर्ताओं के लिए, सहकारी संस्थाओं के लिए बहुत मुश्किल समय जा रहा था, लेकिन आप जब से सहकार मंत्री बने हैं एक उम्मीद बनी है कि सहकार को फिर से नवसंजीवनी मिलके सहकारिता और सफल, मजबूत, और आपकी जो उम्मीद है सबका साथ, सबका विकास, ये सिर्फ सहकार में ही हो सकता है. सहकार में ही आप इक्वालिटी ला सकते हैं और सहकार से ही आप प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं. ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आपने खुद गुजरात में इस कार्यक्रम में सहकारिता में काम किया है. हमें बहुत बहुत खुशी है कि आपके आने से इस सहकारिता को, जो महाराष्ट्र में बढ़ी है, थोड़ी सी अभी मुश्किल में है, लेकिन ये देश भर में सहकारिता बढ़ेगी, ऐसी आपसे उम्मीद रखते हैं. वैसे पहला ही ये दौर था जिसमें सहकार ने शक्कर में काम किया, बैंकिंग में काम किया, दूध में काम किया, कपास में काम किया. कपास में तो काश्तकारों की खरीदी, कपास की खरीदी काश्तकारों की फेडरेशन की तरफ से होती थी, काश्तकारों की जीनिंग प्रेसिंग होती थी, काश्तकारों की सूद गिरनियां लगी और काश्तकारों की कपड़ा मिल भी लगे. ये उम्मीद थी, लेकिन कुछ वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ कानूनन प्रावधान की वजह से इसमें नुकसान आया और ये रुक गई. शक्कर की हालत हुई, शक्कर के दाम गिरने से, गन्ने की ज्यादा उपजाऊपना होने से, एक्सपोर्ट को शक्कर के भाव कम होने से, शक्कर कारखानों की हालत भी कुछ मुश्किल सी हो गई थी. अभी सरकार ने उससे जरूर इथेनॉल के माध्यम से, एक्सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से मदद की है, लेकिन जो 4 साल नुकसान हुआ उससे जल्दी शक्कर कारखाने उठ नहीं सकेंगे. लेकिन आपके सहकार मंत्री बनने से सारे ही सहकारी कार्यकर्ताओं की और किसानों की खास तौर से उम्मीद बनी है, हौसला बढ़ रहा है कि सहकार को एक नई संजीवनी, नया रूप जरूर आपके मार्गदर्शन में मिलेगा. बहुत सारे वक्ता हैं, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहता हूं सर
कि सही अगर समृद्धि लाना है, आपने जो लिखा है सहकार से समृद्धि, उसका बेस्ट एग्जाम्पल महाराष्ट्र है। सहकार से समृद्धि आई, कुछ वजहों से बीच में ये थोड़ा सा रुक गया था। आपका केंद्र का और राज्य का दोनों का सहारा मिल गया तो गरीबों की मूवमेंट है। ये कोई हमेशा एक बार आपने सपोर्ट दे दिया और चल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। सहकार ये गरीबों की मूवमेंट है। बीच बीच में जब भी जरूरत पड़े आपके मदद की अगर जरूरत रही तो ये जरूर आसमान छुएगी, इतना आपसे मैं वादा करता हूं। और विखे जी ने यहाँ बुलाया, आप सब में मिलने का मौका दिया, आप सब में शामिल होने का मौका दिया, इसलिए विखे जी का, उनके परिवार का धन्यवाद देता हूं। रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।